हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फोर्थ आरबीएससी क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 14 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं और लास्ट जो हमारा 14th लेक्चर था उसमें हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज कंडक्टर कैलकुलेट किया था। उसमें हमारे पास इक्विवेलेंट एक तरीके से अगर टू कंडक्टर्स को हम C1 और C2 कैपेसिटेंस के टू कंडक्टर्स V1 और V2 वोल्टेज तक चार्ज करके और यदि उन्हें किसी कंडक्टिंग वायर से कांटेक्ट में लाया जाता है तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी और ये कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू आया था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसके अलावा हमने डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 की कैलकुलेशन भी की थी कि जो पोटेंशियल में डिफरेंस आता है ये पोटेंशियल का डिफरेंस कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल होता है और इसके अलावा जो चार्ज आफ्टर कंबाइनिंग जो होता है वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। मीन्स Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 और डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसी में एक टॉपिक आपके पास आता है जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी इन कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर्स। ये टॉपिक है बेटा लॉस ऑफ एनर्जी इन combination of charged conductor या in connecting of charged conductor। ये हमने आपको बताया था बेटा कि टू डिफरेंट पोटेंशियल के जब कंडक्टर्स कनेक्टिंग किए जाते हैं किसी कंडक्टिंग वायर से तो हायर पोटेंशियल कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है थ्रू कंडक्टिंग वायर। अब जब ये चार्ज कंडक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो होगा तो कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो इस चार्ज फ्लो में एक अपोजिशन प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो अपोजिशन प्रोड्यूस करेगा उस अपोजिशन प्रोड्यूस के कारण सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। यानी जब चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में कंडक्टिंग वायर के थ्रू जाएगा तो कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पर उस चार्ज फ्लो में अपोजिशन देगा और उस अपोजिशन के कारण वहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हीट एनर्जी अगर प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लॉस होगा। वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सपोज करो यहाँ पर ये टू कंडक्टर्स है A and B, capacitance of this is C1, this is C2, potential of this is V1 and this is V2. After connecting them by a conducting wire, ये conducting wire से हमने कनेक्ट किया इन्हें, ये A, B, capacitance is C1 and C2 and potential on both is common potential and that is V. So first of all we write there the common potential V is equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 जो ऑलरेडी हम इससे पहले के लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं। ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आती है। अब जब हम यहाँ एनर्जी की बात करते हैं एनर्जी लॉस की तो एनर्जी ऑफ कंडक्टर ए बिफोर कनेक्टिंग is U1 equal to half
C1 V1 square. There end of conductor B, conductor B is U2 is equal to half C2 V2 square. ये हाफ C1 V1 square, ये हाफ C2 V2 square. After connecting by conducting wire, total energy U final is equal to half C1 प्लस C2 V स्क्वायर. क्योंकि दोनों पर पोटेंशियल कांस्टेंट है V, इसलिए इसकी भी हाफ C1 V स्क्वायर, इसकी हाफ C2 V स्क्वायर. तो हमने यहाँ पर हाफ को बाहर कॉमन ले लिया और C1 प्लस C2 V स्क्वायर. नाउ एनर्जी लॉस डेल्टा U इक्वल टू total energy before connecting is U1 plus U2 minus total energy after connecting is UF. स्टार्टिंग या इनिशियल टोटल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एनर्जी लॉस आ जाएगा. यहाँ पर हम ये वैल्यूज जब पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यहाँ पर आ रहा है डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ ब्रैकेट C1 प्लस C2 और V स्क्वायर. ये आपके पास हमने वैल्यू पुट कर दी. तो आप देख रहे हैं इसमें हाफ इज कॉमन देयर फ्रॉम ऑल. देयर इज C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर. ये हमने V की वैल्यू यहां से पुट कर दी. तो ये C1 प्लस C2 इसको C1 प्लस C2 के होल स्क्वायर में से एक को कैंसिल कर देगा, तो ओनली C1 प्लस C2 हमारे पास डिनोमिनेटर में यहां बचेगा. अब हम यहां क्या कर रहे हैं कि इसमें से डेल्टा U इक्वल टू हाफ, यहां पर हम C1 प्लस C2 को एलसीएम ले रहे हैं. जब ये C1 प्लस C2 है एलसीएम आएगा तो ये इनसे सबसे मल्टीपल होगा, बिकॉज यहाँ पर डिवाइड बाई 1 है. तो एलसीएम लेने के बाद ये पहले C1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो C1 C2 V1 स्क्वायर. ये तो यहाँ ये हो गया. अब सिमिलर ये C1 C2 V2 स्क्वायर एंड माइनस ये प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर. ये यहाँ पर ये हो गया. C1 से पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर C1 प्लस C2 से ही सेकंड वाले को मल्टीप्लाई किया थी. अब ये यहाँ पर ये होल स्क्वायर ओपन होगा और ये होल स्क्वायर ओपन होगा. यहाँ बाहर माइनस है तो सारी चीजें ये सारी क्वांटिटीज नेगेटिव में आ जाएगी. तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2 और डिवाइड बाई C1 प्लस C2 जो हमने एलसीएम ले रखा है वो है. तो ये इस तरीके से हमारे पास ये
एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेटेड होता है। अब आप देख रहे हैं C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है प्लस माइनस से। और तीनों जो टर्म है, इन तीनों टर्म में C1 C2 कॉमन आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पर तीनों टर्म में से C1 C2 हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में C1 प्लस C2 ये डिनोमिनेटर में है ही ऑलरेडी, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाता है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। तो ये आपके पास ये जो अंदर V1 माइनस ये जो है ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बन जाता है। तो डेल्टा U जो आपके पास आएगा, डेल्टा U इक्वल टू ये आपके पास यहाँ से डेल्टा U इक्वल टू बन जाएगा बेटा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास एनर्जी लॉस की बात आ जाती है। एक बार वापस इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। एनर्जी लॉस क्यों हुआ? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस वायर के थ्रू चार्ज फ्लो होगा, तो ये रेजिस्टेंस वायर का जो रेजिस्टेंस है ये अपोजिंग प्रोड्यूस करेगा, और इस अपोजिंग के अगेंस्ट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस करेगी। यहाँ पर हमने सबसे पहले C1 कैपेसिटर C1 और C2 कैपेसिटेंस लिए और चार्ज बाय V1 एंड V2 पोटेंशियल। देन ऑन कनेक्टिंग द कॉमन पोटेंशियल इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। फिर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी ले ली बिफोर कनेक्टिंग, फर्स्ट की और सेकंड की, या आप C1 V1 स्क्वायर या आप C2 V2 स्क्वायर सेकंड के लिए। फिर हमने आफ्टर कनेक्टिंग एनर्जी ली, तो हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर कॉमन आ गया, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ये यहाँ पर एनर्जी लॉस करेंगे तो इस एनर्जी में से हम फाइनल एनर्जी को माइनस करेंगे। ये इनिशियल एनर्जी में से माइनस फाइनल एनर्जी किया हमने। दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। हाफ कॉमन आ गया, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 एज वेल एज, और V की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट की, तो हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर आ गया। एक ब्रैकेट कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर ये C1। फिर हमने C1 प्लस C2 हमारे पास यहाँ पर एलसीएम लिया, ये एलसीएम लिया, तो अब ये C1 प्लस C2 से पहले इसको मल्टीप्लाई किया C1 V1 स्क्वायर को, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। फिर हमने इसको C1 प्लस C2 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गई C1 C2 V2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। फिर हमने माइनस और यहाँ होल स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, लेकिन बाहर माइनस होने से तीनों टर्म माइनस की हो गई। ये दो टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है। अब रिमेनिंग 3 टर्म्स जो हमारे पास बच रही है उसमें C1 C2 कॉमन आ गया, अंदर हो गया V1 प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, जो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरीके से आपके पास ऑन कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स जो एनर्जी लॉस की वैल्यू आती है, ये एनर्जी लॉस की वैल्यू आती है बेटा डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में आया हुआ भी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और वैसे भी हमें ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब बात यह आती है कि एनर्जी लॉस कब नहीं होगा, इन विच कंडीशन एनर्जी लॉस इज जीरो। तो यहां से पता लग रहा है इफ V1 इक्वल टू V2, अगर ये दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाए देन डेल्टा U इक्वल टू जीरो। मीन्स अगर दोनों कंडक्टर्स कांस्टेंट पोटेंशियल के हैं, सेम पोटेंशियल के हैं, और उन कंडक्टर्स को आप कनेक्ट करते हो तो एनर्जी लॉस नहीं होता है। और कारण ये भी है कि जब आप सेम पोटेंशियल वाले कंडक्टर्स को कनेक्ट करोगे तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज फ्लो होने के लिए एक हायर पोटेंशियल चाहिए और एक लोअर पोटेंशियल चाहिए। जब चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा तो हमारे पास एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। क्लियर? तो ये इस तरीके से
आप इसको माइंड में रखें, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। रेडियस दे रखी हो तो यहाँ पर C1 इक्वल टू 4πε0 R1 और C2 इक्वल टू 4πε0 R2, वो रखकर आप पहले C1 C2 कैलकुलेट कर लो, उसके बाद ये कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास टोटल टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद इसमें एक हम क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि स्मॉल आर रेडियस की एन ड्रॉप्स अगर मान लो कंबाइन करके और कैपिटल आर रेडियस की एक बिग ड्रॉप बनाई जाती है, तो आपको पोटेंशियल में, कैपेसिटेंस में और एनर्जी में चेंज पूछता है। व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी और लॉस ऑफ एनर्जी, जो भी आपके पास है। तो यहाँ पर इफ n drops of radius small r each combine to form a big drop of radius capital R, then what is change in potential and एनर्जी। ये क्वेश्चन आपके पास आता है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले ये बात आती है कि ये एन ड्रॉप्स जो है, ये चार्ज ड्रॉप्स है, सारी स्मॉल क्यू चार्ज से चार्जिंग है, और हमें यहाँ पर आपको पोटेंशियल में चेंज और एनर्जी में चेंज निकालना है। चार्ज ड्रॉप्स है टोटल, ये पहले से कंसीडर करके चल रहा है। तो आप जानते हैं कि जब एन ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बनाते हैं, तो एन ड्रॉप्स का जो टोटल वॉल्यूम होता है वो बिग ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम की इक्विवेलेंट लेंगे यहाँ पर, कि वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट। सो देयर विल बी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, that is the volume of big drop is equal to n drop volume of n small drops, that is 4/3 pi small r cube, n into 4/3 pi small r cube. 4/3 pi cancel out to each other, and there capital R cube is equal to n r cube, or r equal to n power 1/3 r। ये हमारे पास बिग ड्रॉप की रेडियस आ गई स्मॉल ड्रॉप के रेस्पेक्ट में। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप CS, कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप CS इज 4πε0 r, and capacitance of big drop is 4πε0 capital R. Put this value of capital R, then that is 4/4πε0 or n power 1/3 R, implies that C big is equal to n power 1/3, और 4πε0 R की जगह ये CS मीन्स आपके पास ये आ गई कि जो कैपेसिटेंस है वो n पावर 1/3 मल्टीपल हो जाती है। मीन्स अगर 8 ड्रॉप्स है तो 8 पावर 1/3 मतलब 2, अगर 27 ड्रॉप है तो 27 पावर 1/3 मतलब 3, तो 3 मल्टीपल हो जाएगी स्मॉल ड्रॉप के रेस्पेक्ट में। चार्ज ऑन बिग ड्रॉप
Q big is equal to n into Q small because charge remains conserved. तो अगर आपने स्मॉल q या QS चार्ज की स्मॉल ड्रॉप्स को एक साथ कंबाइन किया है तो n ड्रॉप्स का जो टोटल चार्ज होगा वो बिग ड्रॉप के चार्ज के इक्वल होगा. नाउ पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप का पोटेंशियल V बिग इज इक्वल टू Q बिग अपॉन C बिग, क्योंकि आप जानते हैं V इज इक्वल टू Q अपॉन C. Q बिग की जगह आपके पास n इंटू Q स्मॉल आ गया बेटा, और C बिग की जगह n पावर 1/3 C स्मॉल आ गया. आप इसे यहाँ पर नोट कर सकते हैं. इम्प्लाइज दैट V बिग इज इक्वल टू n पावर 1 माइनस 1/3 QS अपॉन CS. तो दैट इज V बिग इज इक्वल टू n पावर 2/3 VS. कहने का मतलब यह है कि बिग ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा वो n पावर 2/3 मल्टीपल होगा. तो अगर मान लीजिए आपके पास 125 ड्रॉप्स है तो 125 ड्रॉप्स में 25 मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है. या अगर 8 ड्रॉप्स है तो 4 टाइम्स हो जाएगा. तो इस तरीके से पोटेंशियल निकाल सकते हैं. नाउ U बिग इज इक्वल टू हाफ C बिग V बिग स्क्वायर. एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी भी ले सकते हैं. अब ये आपके पास C बिग तो आता है n पावर 1/3 CS, और V बिग जो आता है ये n पावर 2/3 VS होल स्क्वायर. या आप हाफ Q स्क्वायर अपॉन C से भी कैलकुलेट कर सकते थे, उससे भी यही बात आ जाएगी. तो ये यहाँ पर आपके पास U बिग इज इक्वल टू हाफ CS VS स्क्वायर, ये तो एक साथ हो गया, और n पावर में 1/3 प्लस 4/3 5/3 आ जाएगा. तो U बिग इज इक्वल टू U स्मॉल n पावर 5/3. मीन्स 8 ड्रॉप्स है तो एक तरीके से 2 की पावर 5 मल्टीपल हो जाएगी. 5 ड्रॉप्स है 125 ड्रॉप्स है तो 5 की पावर 5 मल्टीपल हो जाएगी. तो ये अपने पास U बिग अपॉन U स्मॉल US या U स्मॉल इज इक्वल टू n पावर 5/3. ये आपके पास इसमें कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है. तो ये और टोटल 125 ड्रॉप्स की अगर देखते हैं तो वो, या n ड्रॉप्स की यहाँ पर देखते हैं तो n इंटू US आएगी. तो ये आप यहाँ पर पहले इसमें एक काम करें कि ये ईच ड्रॉप की है, लेकिन अगर आप फाइनल और इनिशियल का रेशो निकालते हो, U फाइनल और U इनिशियल का रेशो निकालते हो, तो U बिग अपॉन n US, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटे, US इंटू n पावर 5/3 अपॉन n US से US कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर ओनली n पावर 2/3 आएगा. ये फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी के बीच का रेशो है, और ये जो हाफ CS VS स्क्वायर ये ओनली 1 स्मॉल ड्रॉप की एनर्जी है. तो टोटल एनर्जी आफ्टर कंबाइनिंग और बिफोर कंबाइनिंग का रेशो निकालोगे तो n पावर 2/3 आएगा. मीन्स अगर आपके पास 8 ड्रॉप है तो 8 पावर 2/3, तो उससे ये कैलकुलेट हो जाएगा. इस तरह से
हमारे पास ड्रॉप्स वाला क्वेश्चन भी अगर आता है तो सारी बातें मैंने बता दी, चार्ज के लिए बता दिया, रेडियस के लिए बता दिया, और ये आपके पास पोटेंशियल के लिए भी बात हो गई। ये पोटेंशियल आ गया, रेडियस, कैपेसिटेंस, चार्ज और ये एनर्जी। एनर्जी के लिए आपके पास ये एक स्मॉल ड्रॉप के रेस्पेक्ट में 5/3 मल्टी n पावर 5/3 मल्टीपल होगा, और अगर फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का रेशियो निकालना है तो n पावर 2/3 होगा। इस तरह से हमारे पास ये कैलकुलेशंस आ जाती है। क्लियर? अब इसमें मान लो कोई क्वेश्चन आपके पास एनर्जी लॉस का डायरेक्ट पूछ लेता है, तो वो एनर्जी लॉस का क्वेश्चन भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ये मैंने कॉमन ड्रॉप्स के लिए बता दिया आपको। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, ए कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड चार्ज बाई 50 वोल्ट and it combined with another conductor of capacitance 4 microfarad and potential 100 volt. Then calculate energy loss. तो यहाँ पर आपके पास C1, C2, V1, V2 दोनों चारों क्वांटिटी दे रखी है। आप डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा U इजिकल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा बेटा हाफ C1 की जगह 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, C2 की जगह 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 2 प्लस 4 10 टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई में। यहाँ V1 की जगह 50 और V2 की जगह माइनस 100 पावर 2। तो ये हो गया आपके पास 10 टू पावर माइनस 6 से 10 टू पावर माइनस 6, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 4/6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 2500, क्योंकि यहाँ -50 आएगा, -50 का स्क्वायर 2500। तो ये आपके पास 2/3 और 25 टू जब 5000 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 3, तो ये 5/3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 जूल। दैट इज द एनर्जी लॉस इन कनेक्टिंग ऑफ 2 कंडक्टर्स। ये आपके पास इस टाइप से न्यूमेरिकल आ जाता है। अगर सेकंड कंडक्टर अनचार्ज आए तो अनचार्ज की कंडीशन में पोटेंशियल की जगह 0 लिखेंगे, जो मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन आपको कॉमन पोटेंशियल के लिए सोल्व कराया था। इसमें भी आप कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हो पहले V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 से। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड चैप्टर 4 इज एंड टुडे। थैंक्स।